विब्रंस घाटी में, और इसे दो बराबर भागों में बांट दे। तो इधर का हिस्सा किसका हिस्सा है? आपका प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, न कि आपका पीपला श्रेणी। यह राजमहल है ना, क्लियर है? गिरी मतलब पहाड़ी। उसके बाद ये आपका तमिलनाडु का पठार है। क्या है? तमिलनाडु का पठार। मेघसानी और आपका गढ़जा भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ओके, तो आज हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार हम लोग पढ़े किसको? हिमालय को। हिमालय के नीचे आपका क्या देखे तो उत्तर भारत का मैदान, नदर्न ग्रेट प्लेन। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे किसको? प्रायद्वीपीय भारत के पठार को। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा था उसी से एक भाग टूटकर कहां की ओर प्रवाहित हुआ? तो उत्तर पूर्व की ओर। ओके, हिमालय पढ़ते वक्त उत्पत्ति के समय बताया था मैं हिमालय की। उसी भाग को हम लोग कहते हैं क्या? आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जो गोंडवाना लैंड से टूटकर कहां की ओर मूव हुआ? आपका नॉर्थ ईस्ट की ओर, और जाकर टकराया था किससे? आपका यूरेशियन प्लेट से। ओके, तो पूरे भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन भूखंड कोई है तो वो है कौन? आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ओके, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भूभाग चारों प्राकृतिक प्रदेश में से कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ओके, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या? निर्माण की। ओके, निर्माण के बाद देखेंगे उसका क्या? आपका विस्तार। क्या देखेंगे? विस्तार। और विस्तार के बाद प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ढाल। ओके, स्लोप। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो निर्माण है ये आर्कियन युग से जो कार्बोनीफेरस आर्कियन युग से कार्बोनीफेरस के बीच के जो समय था उस समय में जो चट्टानें बनी उन्हीं चट्टानों से निर्मित हुआ है कौन? आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यह पहले किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। उसकी चट्टानें कब से कब के बीच निर्मित हुई? तो आर्कियन से लेके कार्बोनीफेरस के बीच में। उन्हीं चट्टानों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्लियर? पहले किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का। विस्तार की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और पश्चिम से पूर्व ये आपका 1400 किलोमीटर तक। कितना? 1400 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना आपका? 1600, और पश्चिम से पूर्व कितना? तो 1400 किलोमीटर। क्लियर? उत्तर की सीमा तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पूरा का पूरा पठार है इसके उत्तर में ये आपको देखने को मिलेगा क्या? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। ओके, ये आपका राजमहल पहाड़ी, और ये आपका क्या है? तो शिलांग का पठार। तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी भाग में क्या क्या मिलेगा आपको? अरावली पर्वत, ये छोटा नागपुर का पठार, राजमहल पहाड़ी, और आपका क्या? शिलांग का या मेघालय का पठार। उत्तर की सीमा। दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में यहां पे ये आपको मिलेगा नीलगिरी पर्वत। दक्षिण में क्या मिलेगा? नीलगिरी पर्वत। तो दक्षिण की सीमा कौन निर्धारित कर रहा है? आपका नीलगिरी। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिम की सीमा ये आपका पश्चिमी घाट का पर्वत। क्या? पश्चिमी घाट का पर्वत। और पूर्व में क्या मिलेगा आपको? पूर्वी घाट का पर्वत। क्या मिलेगा? पूर्वी घाट का पर्वत। ये आपका क्या? विस्तार है। विस्तार के बाद बात करते हैं इसके ढाल की। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार को दो भाग में बांट दिए हैं। ओके, एक उत्तर का ढाल और एक आपका दक्षिण का ढाल। ओके, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो उत्तर का ढाल है ये नॉर्थ ईस्ट की ओर मिलेगा, उत्तर पूर्व की ओर,
जबकि दक्षिणी भाग का जो ढाल है ये पश्चिम से पूर्व की ओर गया हुआ है। कहां से? पश्चिम से पूर्व। और उत्तरी भाग का जो ढाल है ये उत्तर से कहां गया है? पूर्व की ओर। ओके, जैसे देखते हैं तो ये उत्तरी भाग का हिस्सा, उत्तरी भाग का ढाल, और ये आपका दक्षिणी भाग का ढाल। तो उत्तरी भाग में यहां का जो ढाल है वो आपका उत्तर से किस ओर गया है? पूर्व की ओर। नॉर्थ से किस ओर गया है? ईस्ट की ओर। यही कारण है कि चंबल नदी, सोन नदी, ये सब किधर प्रवाहित होती है? नॉर्थ ईस्ट की ओर। क्लियर है? जबकि इधर दक्षिण भाग का जो ढाल है ये, इसका ढाल जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहां से कहां तक है? पश्चिम से पूर्व की ओर। यही कारण है कि इधर से आपका कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका जो ढाल है वो किस ओर है? पूर्व की ओर। क्लियर है? ओके, तो इसमें एक क्या देखे? निर्माण, निर्माण के बाद उसका क्या? विस्तार, और विस्तार के बाद उसका क्या? ढाल। क्लियर है? चलिए अब इसकी एक एक संरचना की बात करते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा है ये अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ये मालवा का पठार है। क्या है? मालवा का पठार। ओके, क्या? मालवा का पठार। मालवा के पठार के पूर्व में ये आपको बुंदेलखंड का पठार दिखेगा। क्या मिलेगा? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बाद में ये आपका बघेलखंड का पठार है। क्या है? बघेलखंड का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। क्लियर? ये राजमहल पहाड़ी है। क्या है? राजमहल पहाड़ी। ओके, ये मेघालय का पठार है। क्या है? मेघालय का पठार। और ये दो छोटी छोटी पहाड़ियां, एक आपका मिकिर और ये एक आपका रेगमा। मिकिर और रेगमा। ये विंध्याचल पर्वत है। क्या है? विंध्याचल पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत। ये पूरा का पूरा ये दक्कन का पठार है। क्या है? दक्कन का पठार। ठीक, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो ये पश्चिमी घाट का पर्वत है और ये आपका पूर्वी घाट का पर्वत है। क्लियर है? तो इतनी सारी संरचना आपको क्या करनी है? इसमें पढ़ना है। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहां से? अरावली पर्वत से। कहां से? अरावली पर्वत। ओके, अरावली पर्वत। तो सबसे पहले इसके निर्माण की बात करते हैं। ओके, अरावली पर्वत का क्या? आपका निर्माण। ठीक, निर्माण के बाद उसका विस्तार देखेंगे। तो अरावली पर्वत का जो निर्माण है ये आपका प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में। अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ है? तो प्री कैम्ब्रियन युग में। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। क्लियर? विस्तार की बात करें तो यह दिल्ली से लेके पूरा कहां तक गया हुआ है? गुजरात तक। दिल्ली से गुजरात तक। लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहां पे है? आपका राजस्थान। तो दिल्ली, दिल्ली से पूरा राजस्थान, राजस्थान से आपका कहां तक? गुजरात तक। ओके, तो दिल्ली में आपका मजनू टीला है। क्या है? मजनू टीला। और गुजरात में आपका पालमपुर। क्या? पालमपुर। तो दिल्ली के मजनू टीला, फिर पूरा का पूरा राजस्थान, उसके बाद गुजरात में पालमपुर तक विस्तार है किसका? अरावली पर्वत का। क्लियर? अब अरावली पर्वत ये फोल्डेड माउंटेन है ना। क्या है? तो वलीत पर्वत है। वलीत पर्वत है। जब वलन पड़ा, ठीक है, तो वलन के परिणाम स्वरूप आपका निर्मित हुआ कौन? अरावली पर्वत। ठीक है, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं,
हिमालय की उत्पत्ति के दौरान ये भी बताया था मैं। तो बीच में क्या पड़ता है, वलन, इनके टकराने से क्या हुआ, वलन पड़ा तो निर्मित हुआ क्या आपका पर्वत। तो ऐसे पर्वत को क्या बोलते हैं आपका वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन। तो अरावली पर्वत एक मोड़दार या वलित या फोल्डेड माउंटेन है। क्लियर। अब चूंकि वलित पर्वत है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है ना, कैम्ब्रियन युग से पहले का जो टाइम पीरियड था, मतलब ये पूरे विश्व का क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। क्लियर। अब चूंकि सबसे प्राचीन पर्वत है, उस समय दो बड़ी बड़ी प्लेटें आपस में बहुत जोर से टकराई थी, जिसके कारण पूरे विश्व भर में क्या हुआ था, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ था। उन वलित पर्वतों में सबसे प्राचीन पर्वत कौन, तो अरावली पर्वत। तो इसकी ऊंचाई बहुत क्या थी, ज्यादा थी। क्लियर है। अब ऊंचाई बहुत ज्यादा थी तो धीरे धीरे इसका क्या होने लगा, समय के साथ साथ अपर्दन। तो सूर्य का ताप, वर्षा का जल, पवनों के कारण अपर्दन। तो समय के साथ साथ इस अरावली पर्वत का क्या होने लगा, अपर्दन होने लगा। तो चूंकि क्या थी, ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे इसका क्या होने लगा, अपर्दन होने लगा। तो आज ये बचा खुचा हुआ पार्ट इसका ये है ना, आज ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, रेसिडुअल माउंटेन के फॉर्म में ना। ओके। तो ऊपर चूंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, ऊपर का हिस्सा पूरा क्या हो चुका है, अपर्दित हो चुका है। तो आज ये किस रूप में बचा हुआ है, तो एक अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो अरावली पर्वत अभी वर्तमान में किस स्थिति पर है, तो याद रखिएगा अवशिष्ट पर्वत की स्थिति पर निर्मित। क्लियर। ओके। अब अरावली पर्वत को अलग अलग भाग में बांट दिए हैं। ये आपका उत्तरी हिस्सा और ये आपका दक्षिणी हिस्सा। ठीक। तो उत्तर के भाग को दिल्ली में ना, कहां पे, दिल्ली में, दिल्ली में इसको दिल्ली की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिल्ली की पहाड़ी। कहां पे, दिल्ली के पास। दक्षिण में उदयपुर के निकट, कहां पर, उदयपुर के निकट, उदयपुर के निकट इसको जरगा पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, जरगा पहाड़ी। उसके बाद इधर अलवर के निकट इसको हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्षनाथ की पहाड़ी। और टोटगढ़ के निकट इसको मारवाड़ की पहाड़ी कहते हैं। तो चार भाग में इसको बांट दो, है ना। दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ी, टोटगढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ी, अलवर के निकट ये आपका हर्षनाथ की पहाड़ी, और उदयपुर के निकट ये आपका जरगा पहाड़ी। क्लियर है। ओके, याद रहेगा। अरावली पर्वत में ये आपका आबू की पहाड़ी है। क्या है, आबू की पहाड़ी, आबू की पहाड़ी। और इसी आबू की पहाड़ी पर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। हाईएस्ट पीक पॉइंट किसका, अरावली माउंटेन का। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, किस पहाड़ी पर है, तो आबू की पहाड़ी पर। आबू की पहाड़ी पर स्थित है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। नाम है उसका गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। ऊंचाई इसका आपका 17-22 मीटर है। गुरु शिखर, गुरु शिखर की ऊंचाई कितना, 17-22 मीटर, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है, याद रहेगा। ओके। तो ये आपका क्या, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बाद बात करते हैं, ये आपका मालवा का पठार है। क्या है, मालवा का पठार। तो मालवा के पठार का निर्माण ये आपका लावा के जमने के फल स्वरूप हुआ है। तो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों से निर्मित है कौन आपका, तो मालवा का पठार। क्लियर। इसका विस्तार मुख्य रूप से आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, मध्य प्रदेश में। मालवा के पठार के उत्तर में ना, उत्तर में आपको क्या मिलेगा, अरावली पर्वत, और दक्षिण में क्या मिलेगा आपको, विंध्याचल पर्वत। और इसी मालवा के पठार के पूर्व में क्या मिलेगा आपको, बुंदेलखंड का पठार। क्या मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार। क्लियर। मालवा के पठार में ना, अब चूंकि इसका भी ढाल जो है वो उत्तर पूर्व की ओर है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है। तो यहां से, यहां की प्रमुख नदियां, यहां से नदी निकलती है ना, कौन आपका, चंबल नदी। तो चंबल नदी इस पूरे मालवा के पठार से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर बहती है और इटावा के निकट जाकर यमुना नदी में मिल जाती है।
तो चंबल नदी ये पूरा मालवा पठार को क्या कर चुकी है, अपरदित कर चुकी है, काट छाट के पूरा बिहड़ प्रदेश में क्या कर दी है, बदल दी है। कौन आपका चंबल नदी, किसको, मालवा के पठार को। ओके, और हाँ एक और चीज, अरावली पर्वत ये वाटर डिवाइडर जल विभाजक का कार्य करती है ना। अरावली पर्वत के इस तरफ पश्चिम में लूनी नदी बहेगी, पश्चिम में ही आपका माही नदी बहेगी, और इधर जाओगे पूर्व में तो चंबल नदी और कौन देखने को मिलेगा, बनास नदी। तो अरावली पर्वत इधर पश्चिम और पूर्व की नदियों के बीच में क्या करता है, तो जल विभाजक का कार्य करता है। क्लियर। मालवा के पठार का पूर्वी हिस्सा यह कहलाता है आपका बुंदेलखंड का पठार। क्या कहलाता है, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का निर्माण ये नीस चट्टानों से हुआ है। कौन सी शैलों से, तो नीस शैलों से। आर्कियन युग के जो नीस शैल समूह हैं उससे निर्मित हुआ है कौन, आपका बुंदेलखंड का पठार। इसका भी मुख्य विस्तार आपको कहां पे मिलेगा, एमपी में, लेकिन थोड़ा सा विस्तार कहां पे है आपका यूपी। यूपी में भी कहां पे, तो आपका झांसी में। कहां पे, झांसी में। झांसी यूपी में है ना, एमपी मत लगा देना। क्लियर। ओके। बुंदेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा ये आपका बघेलखंड का पठार है। क्या है, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार का विस्तार ये आपका एमपी में है और आपका छत्तीसगढ़ में है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तार है किसका, बघेलखंड के पठार का, जो बुंदेलखंड की पूर्वी सीमा क्या करता है, निर्धारित करता है। कौन, बघेलखंड का पठार। क्लियर। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। क्या है, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार का निर्माण यह भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। छोटा नागपुर के पठार का मुख्य विस्तार यह आपको कहां देखने को मिलेगा, तो झारखंड में। सर्वाधिक विस्तार कहां पे है, झारखंड में। साथ ही साथ ये आपको कहां देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में, और कुछ हिस्सा कहां पे है आपका, उड़ीसा में। तो छोटा नागपुर के पठार का पूरा विस्तार आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, उड़ीसा पर। क्लियर है। झारखंड में आपका सर्वाधिक विस्तार छोटा नागपुर के पठार का, चूंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित हुआ है बोले, तो छोटा नागपुर का जो पठार है यह खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टान इसको मानते हैं, पठार मानते हैं। किसको, छोटा नागपुर के पठार को। इसी में आपको लोहा देखने को मिलेगा, इसी में आपको कोयला देखने को मिलेगा, इसी में आपको तांबा मिलेगा, इसी में आपको अब्रक मिलेगा। तो नाना प्रकार के खनिज आपको मिनरल यहां पे देखने को मिलेंगे। किसमें, छोटा नागपुर के पठार पे। ओके। इसी छोटा नागपुर के पठार पे उड़ीसा वाले क्षेत्र में इधर आपको यूरेनियम भी देखने को मिलेगा कुछ क्षेत्रों में, है ना, सिंहभूम जिला वाले पे। तो छोटा नागपुर के पठार को खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टान या पठार माना जाता है। क्लियर है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। तो भारत का रूर प्रदेश किसको बोला जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को। अब छोटा नागपुर के पठार में ना छोटे छोटे ढाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ढाल। इसलिए यह आपका एक अग्र गंभीर पठार है। क्या है, अग्र गंभीर पठार। छोटे छोटे हर जगहों पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ढाल देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से ना विभ्रंश घाटी से यहां से आपका एक नदी प्रवाहित होती है। ये आगे चलकर दामोदर नदी में मिलेगी। किस में मिलेगी, सॉरी, हुगली नदी में मिलेगी। तो इस नदी का नाम है आपका दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी ये छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से बहती, उस घाटी में बहती, विभ्रंश घाटी में, और इसे दो बराबर भागों में बांट देती है। एक उत्तर का भाग, नॉर्थ पार्ट, और एक आपका सदर्न पार्ट। तो उत्तर का भाग जो है ये हजारीबाग का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है, हजारीबाग का पठार। और दक्षिणी भाग जो है यह रांची का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है, रांची का पठार। यह नदी कौन सी, दामोदर नदी। इसका उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार और दक्षिणी भाग क्या आपका, रांची का पठार। क्लियर है, याद रहेगा। ओके। छोटा नागपुर के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है यह आपका राजमहल पहाड़ी है। क्या है, राजमहल पहाड़ी। ओके।
तो राजमहल पहाड़ी, छोटा नागपुर के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहते हैं? तो राजमहल पहाड़ी। क्या बोलते हैं? राजमहल पहाड़ी। तो राजमहल पहाड़ी कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल पे। ओके, अब आगे चल के ना ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो बांग्लादेश वाला, ठीक है सॉरी, ये इसे मालदा या गारो गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदा या गारो गैप। तो छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी हिस्सा ये पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश होते हुए मेघालय तक, ये पूरा आपका असम तक गया हुआ है ना। लेकिन ये बांग्लादेश का जो भाग है ये वाला, इधर से ऐसे करके आएगी कौन सी नदी? आपकी गंगा नदी, ठीक। ये नदी आई आपकी गंगा नदी, इधर से नदी आई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ऊपर से तीस्ता नदी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों ने इस पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया है? अपरदित कर दिया है ना, पूरा मैदान में बदल दिए हैं। तो बांग्लादेश का ये वाला जो हिस्सा है पूरा मैदानी क्षेत्र है, इसको गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं। तो इधर की जो पहाड़ियां पठार आप देखोगे, और इधर से पूरा ये आपका हिमालय ऐसे गया हुआ है, तो ये आपका मिकिर रेगमा असम में, मेघालय में आपका मेघालय का पठार, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है आपका? तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। कौन? मेघालय के पठार और मिकिर और रेगमा पहाड़ियां। ये आगे चलकर ये पूरा मेघालय के पठार से जुड़ा हुआ था ना, कौन? आपका राजमहल की पहाड़ी। लेकिन इधर से आने वाली नदियों ने इसको पूरी तरह क्या कर दिया? अपरदित कर दिया। तो बीच में गैप क्रिएट हुआ ना, जिसको क्या बोलते हैं? मालदा या गारो गैप। सॉरी, ओके, क्लियर है। तो याद रखिएगा जो मेघालय का पठार है, मिकिर रेगमा असम में जो पहाड़ियां हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है, ना कि आपका हिमालय का। क्यों? क्योंकि यहां की चट्टानें और यहां की चट्टानें एक जैसी हैं। जो खनिज आपको इधर देखने को मिलेगा वही मिनरल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठोस चट्टानों से निर्मित है ना, जबकि हम हिमालय की बात करें तो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यहां के चट्टान और मिट्टियां क्या है? मुलायम है। दोनों में अंतर पाया जा रहा है। जो मिनरल आपको यहां पे देखने को मिले वो खनिज आपको यहां पर नहीं मिलेगा। तो यहां की चट्टानों और खनिज में क्या है? एक समान आपको देखने को मिलेगा। तो इधर का हिस्सा किसका हिस्सा है? आपका प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, ना कि आपका हिमालय का। बीच में क्या है? आपका गारो या मालदा गैप। क्लियर? एक मिनट, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं मेघालय के पठार या शिलांग के पठार की। ठीक, तो मेघालय का पठार इसे क्या बोलते हैं? शिलांग का पठार। मेघालय का पठार का विस्तार आपको कहां पे मिलेगा? तो मेघालय में। क्लियर है? अब मेघालय के पठार में ये आपको कुछ पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। ठीक, ये आपका गारो पहाड़ी, ये आपका खासी पहाड़ी, और ये आपका जयंतिया। क्या? जयंतिया। तो गारो, खासी और जयंतिया पश्चिम से पूर्व ना, गारो के बाद आपका खासी, और खासी के बाद आपका क्या? जयंतिया। क्या? जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी आपको कहां पे देखने को मिलेगी? तो मेघालय पठार में, मेघालय राज्य पर। क्लियर? गारो पहाड़ी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका नोकरेक। ये पूरा मेघालय का है ना, नोकरेक। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कौन? आपका नोकरेक। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? आपका नोकरेक। क्लियर? खासी पहाड़ी में आपको एक देखने को मिलेगा, क्या? आपका मासिन राम, मेघालय में ही मासिन राम, और आपका चेरा पुंजी। कहां पे? खासी पहाड़ी पर, मेघालय में। तो मासिन राम और चेरा पुंजी आपको कहां पे देखने को मिलेगा? खासी पहाड़ी पर। ये पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ना, कौन? मासिन राम और चेरा पुंजी। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन? आपका मासिन राम। किस पहाड़ी पर मिलेगी आपको? तो ये आपका खासी पहाड़ी पर, याद रहेगा। और ये आपकी जयंतिया पहाड़ी। अब गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय में निवास करने वाली जनजातियां हैं
जो इन्हीं पहाड़ियों पर निवास करती है, इसलिए इन पहाड़ियों का नाम वहां पे निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। तो गारो, खासी और आपका कौन, जयंतिया, ये मेघालय में निवास करने वाली क्या है, जनजातियां हैं। क्लियर है। अब इसी मेघालय के पठार का पूर्वी हिस्सा ये आपको असम में देखने को मिलेगा। कहां पे, असम में। ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ है। कहां पे, असम में। तो असम में इन पहाड़ियों को मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मिकिर और रेगमा। क्लियर। तो मिकिर और रेगमा ये भी असम में निवास करने वाली जनजातियां हैं। ये जनजातियां आप इन पहाड़ी क्षेत्रों पर आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए इन पहाड़ियों का नाम उन जनजातियों के नाम पर रखा गया है, मिकिर और आपका रेगमा। क्लियर है। कौन कौन, एक आपका मिकिर और एक आपका कौन, रेगमा। मिकिर और रेगमा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, आपको देखने को मिलेगा ये विंध्याचल पर्वत है। क्या है ये, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत का जो निर्माण है ये अरावली पर्वत के बनने के पश्चात हुआ है ना। किसके पश्चात, तो अरावली पर्वत के बनने के बाद। अब अरावली पर्वत का लंबे समय तक क्या हुआ है, अपरदन हुआ है, अधोभ्रंशन हुआ है, डाउनफॉल्टिंग। ओके। तो अरावली पर्वत के बाद निर्मित हुआ कौन, आपका विंध्याचल पर्वत। अरावली पर्वत के अपरदन, उसके अधोभ्रंशन व उन्हीं के निक्षेपण के फल स्वरूप, निक्षेपण मतलब डिपोजिशन ना, अरावली पर्वत के चट्टानों के अपरदन, अधोभ्रंशन व आपका क्या, डिपोजिशन से निर्मित हुआ है कौन, निक्षेपण से निर्मित हुआ है कौन, आपका विंध्याचल पर्वत। क्लियर है। इसका विस्तार ये आपका झारखंड के बाद आपका कहां पे, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, उसके बाद पूरा पूरा मध्य प्रदेश और आपका कहां तक, गुजरात तक। कहां तक, गुजरात तक फैला हुआ है कौन, आपका विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत को 3 श्रेणी में बांट दिए हैं। ओके। पश्चिम में भांडेर श्रेणी, मध्य में आपका कैमूर श्रेणी और पूर्व में आपका क्या, पारसनाथ श्रेणी। ठीक। तो पश्चिम में आपका क्या, भांडेर, मध्य में कैमूर और पूर्व में क्या, आपका पारसनाथ। क्या, पारसनाथ झारखंड वाले क्षेत्र में। क्लियर है। तो ये आपका भांडेर, कैमूर और आपका क्या, पारसनाथ। तो कैमूर श्रेणी का कुछ हिस्सा आपको कहां पे देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, सरगुजा संभाग वाले क्षेत्र पर कैमूर श्रेणी। और इसी कैमूर श्रेणी से ना भारतीय मानक समय रेखा IST गुजरती है। कौन गुजरती है, IST, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर। ओके। ये आपका क्या है, विंध्याचल पर्वत। ठीक। विंध्याचल पर्वत ये भी वाटर डिवाइडर का काम करती है ना, जल विभाजक का। विंध्याचल पर्वत के नीचे दक्षिण में जो भी नदियां बहती वो इधर ही बह रही और इधर उत्तर की नदियां उत्तर से बह रही। क्लियर। तो विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण की नदियों के बीच में क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। कौन, विंध्याचल पर्वत। क्लियर है। बनेगा यहां तक। चल, विंध्याचल पर्वत के बाद अब हम आते हैं पूरा का पूरा, ये क्या है आपका, दक्कन का पठार है। क्या है, दक्कन का पठार। और उसी के ठीक उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगी, सतपुड़ा श्रेणी। ये आपका क्या, सतपुड़ा रेंज है। क्या है, सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, इसका निर्माण जो है ये क्रिटेशियस युग में हुआ है। कौन से युग में हुआ है, क्रिटेशियस युग। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ, तो क्रिटेशियस युग में हुआ। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र होते होते कहां गया है, गुजरात। कहां गया है, गुजरात। थोड़ा सा विस्तार ना आपको महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। क्लियर है। ओके। ठीक। तो इसको 3 भाग में बांटे हैं, इसकी भी 3 श्रेणियां हैं। एक आपका पश्चिम में और एक आपका कहां पे, मध्य में और एक आपका पूर्व में। ठीक। तो पश्चिम में ये आपका राजपीपला कहलाती है, राजपीपला श्रेणी। ये राजमहल है ना,
क्लियर। ये आपका राजपीपला, मध्य में आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आपका महादेव श्रेणी, और ये आपका मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। क्लियर है। तो सतपुड़ा रेंज को पश्चिम में, पश्चिम की श्रेणी आपका राजपीपला, मध्य श्रेणी आपका महादेव श्रेणी और पूर्व का भाग क्या आपका मैकाल श्रेणी। क्लियर है। ओके। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत ये आपका ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत ये आपका ब्लॉक माउंटेन है, ठीक। भ्रंशोथ पर्वत है, क्या है? भ्रंशोथ पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में भी और आपका दक्षिण में भी। कहां पे? दक्षिण में, उत्तर नॉर्थ में, और आपका कहां पे? साउथ में। नदी घाटी है, क्या है? नदी घाटी। तो सतपुड़ा पर्वत एक आपका ब्लॉक पर्वत है, भ्रंशोथ पर्वत जिसके दोनों ओर क्या है? घाटी निर्मित है। तो उत्तर की घाटी में आपका नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और दक्षिण की घाटी में आपका ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत बोले तो आपका ब्लॉक माउंटेन। भ्रंशोथ पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर और दक्षिण में दोनों में क्या है? आपका विभ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है। इधर उत्तर के रिफ्ट वैली में ये आपकी बहेगी कौन? नर्मदा नदी, और दक्षिण की आपका रिफ्ट वैली में बहेगी कौन? आपका ताप्ती नदी। क्लियर है। किसके? सतपुड़ा पर्वत के। सतपुड़ा पर्वत का बीच का श्रेणी क्या कहलाता है? आपका महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी में ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है, नाम है क्या उसका? धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई जो है वो है आपका 1350 मीटर। कितना है? 1350 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ये आपका महादेव श्रेणी में है। हाइट कितना है? 1350 मीटर। इसी महादेव श्रेणी में ही फेमस हिल स्टेशन पचमढ़ी क्या है? स्थित है। ओके। ये आपका क्या? सतपुड़ा पर्वत है। क्लियर। अब बात करते हैं दक्कन के पठार की, ठीक। दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के उत्तर में देखोगे तो ये आपका सतपुड़ा रेंज है, पश्चिम में जाओगे तो ये वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिमी घाट का पर्वत, और पूर्व में जाओगे तो ये आपका ईस्टर्न घाट्स माउंटेन, ये आपका पूर्वी घाट का पर्वत है। क्लियर। पूरे डेक्कन प्लेटू को यदि हम देखें, दक्कन के पठार का विस्तार देखें तो इधर आपका पूरा पूरा क्या? महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक विस्तार इसका कहां पे है? महाराष्ट्र में है। क्या है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद आपको कहां मिलेगा? ये कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक में। ये आपका कर्नाटक का पठार हो गया। कर्नाटक के बाद नीचे जाओगे तो ये आपका तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। तो ये आपका तमिलनाडु का पठार हो गया। इधर जाओगे तो उत्तर में आपका आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र और तेलंगाना वाला क्षेत्र है, तो ये तेलंगाना का पठार हो गया। इसके उत्तर में जाओगे तो ये आपका क्या है? दंडकारण्य का पठार हो गया। क्या हो गया? दंडकारण्य का पठार। ओके। और इसके आगे जाओगे तो यहां पे उड़ीसा उच्च भूमि मिलेगा। क्या मिलेगा? उड़ीसा उच्च भूमि। क्लियर। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा? तो महानदी बेसिन। क्या मिलेगा? महानदी बेसिन। क्लियर। तो ये सब किसका हिस्सा है आपका? तो दक्कन के पठार का। क्लियर। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके? तो दक्कन के पठार के निर्माण के, ठीक। तो दक्कन के पठार का निर्माण, ठीक है, यह भी आपका दरारी उद्भेदन से जो मैग्मा ऊपर आकर लावा जब जमा ऊपरी क्षेत्र पर, तो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों से निर्मित हुआ है। कौन? लावा के जमने के फलस्वरूप निर्मित हुआ है कौन? आपका दक्कन का पठार। क्लियर है। क्रिटेशियस युग के अंत में ना, ठीक, क्रिटेशियस युग के क्रिटेशियस युग के अंत में जब इस क्षेत्र में दरारी उद्भेदन के माध्यम से लावा ऊपर आकर जमा, उसी के फलस्वरूप निर्मित हुआ कौन? आपका दक्कन का पठार। क्लियर। दक्कन के पठार में आपका महाराष्ट्र का पठार,
ये कर्नाटक का पठार, ये आपका तमिलनाडु का पठार, ये आपका तेलंगाना का पठार, ये दंडकारण्य का पठार, ये महानदी बेसिन और ये उड़ीसा उच्च भूमि। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के पठार की। तो पूरा का पूरा सर्वाधिक विस्तार, दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार कहां मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में। और दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार चूंकि महाराष्ट्र में है तो यह आपका महाराष्ट्र का पठार कहलाता है। महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत ही महाराष्ट्र में ना एक आपको अजंता श्रेणी मिलेगी, अजंता श्रेणी, बालघाट श्रेणी, बालाघाट नहीं ना, बालघाट, ओके, और आपका हरिश्चंद्र पहाड़ी। क्या? हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो अजंता, बालघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ी ये सब आपको कहां पे मिलेगा? महाराष्ट्र के पठार पर। राज्य कौन सा आपका? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। क्लियर है। उसके बाद नीचे जाओगे तो ये आपका क्या है? कर्नाटक का पठार है। क्या है? कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक के पठार का विस्तार, कर्नाटक में इसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका क्या? तो मुल्यानगिरी। क्या? मुल्यानगिरी। कर्नाटक के पठार में जो इसकी सर्वोच्च शिखर है वो है कौन आपका? मुल्यानगिरी। कर्नाटक में मिलेगा। क्लियर है। गिरी मतलब पहाड़ी। उसके बाद ये आपका तमिलनाडु का पठार है। क्या है? तमिलनाडु का पठार। तो तमिलनाडु के पठार का विस्तार आपका तमिलनाडु में, इसी में आपको जवादी, शेवाराय और आपका पंचमलाई, जवादी, सेवाराय और पंचमलाई, ये आपको कहां पे मिलेगा? तमिलनाडु के पठार पर। तो तमिलनाडु के पठार पर जवादी, सेवाराय और आपका कौन? तो पंचमलाई। ठीक है, याद रहेगा। ठीक। तो तमिलनाडु के पठार पे जवादी, सेवाराय और कौन आपका? पंचमलाई। ये श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी। ठीक। तमिलनाडु के पठार के उत्तर में आपका तेलंगाना का पठार है। क्या है? तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना के पठार का विस्तार आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। ये आपका यहां पर नीस चट्टानों की क्या है? बहुलता है। कहां पे? तेलंगाना के पठार पर। तेलंगाना के पठार के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा ये दंडकारण्य का पठार है। क्या है? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार का विस्तार आपका छत्तीसगढ़ का जो बस्तर संभाग है वहां पर, कुछ भाग कहां देखने को मिलेगा? उड़ीसा पर, और कुछ भाग कहां पे देखने को मिलेगा? तो तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना। तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग और यह आपका क्या? उड़ीसा। इतने क्षेत्र में विस्तार है किसका? तो दंडकारण्य के पठार का। क्लियर है। दंडकारण्य के पठार का दक्षिण पश्चिमी भाग, ये वाला दंडकारण्य के पठार के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर आपको मलकानगिरी का पठार देखने को मिलेगा। वो मुल्यानगिरी है, ये आपका क्या है? मलकानगिरी। ठीक है, ओके। अब महानदी बेसिन, तो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है ना, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग डिवीजन, वो पूरा का पूरा क्या आपका? महानदी बेसिन है। खैर उसको छत्तीसगढ़ में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक उसके पूर्व में यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ये उड़ीसा में उड़ीसा उच्च भूमि है। क्या है? उड़ीसा उच्च भूमि। तो उड़ीसा उच्च भूमि के पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो महानदी बेसिन। पूर्व में जाओगे तो ये उड़ीसा में उत्कल का मैदान है। क्या है? उत्कल का मैदान। और दक्षिण में यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पूर्वी घाट का पर्वत। क्या मिलेगा? पूर्वी घाट का पर्वत। क्लियर है। और उत्तर में जाओगे तो उड़ीसा के ऊपर में आपका झारखंड है। तो उत्तर की सीमा कौन निर्मित करता है आपका? तो छोटा नागपुर का पठार। क्लियर है। अब इसी उड़ीसा उच्च भूमि में
कहां पे? उड़ीसा उच्च भूमि पे। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखना, ये आपका तमिलनाडु के पठार पे जवादी, सेवाराय, पंचमलाई, और एक याद रखना कलरायन, कलरायन की पहाड़ी। ये सब आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कहां मिलेगा? तमिलनाडु में जवादी, सेवाराय, पंचमलाई और कलरायन की पहाड़ी, तमिलनाडु के पठार। क्लियर है? उड़ीसा उच्च भूमि में, उड़ीसा उच्च भूमि में ये आपका मलयगिरी, मलयगिरी, मेघसानी और आपका गढ़जात, गढ़जात की पहाड़ी। तो उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा उच्च भूमि में यह आपका मलयगिरी की पहाड़ी, मेघसानी की पहाड़ी और क्या मिलेगा आपको? गढ़जात की पहाड़ी। कहां पे? उड़ीसा पे। क्लियर है? ओके।